हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में आप सबने सुन रखा होगा, जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। देखिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए प्राइस एक्शन जो होता है उसको एक भगवान की तरह बोलते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो भगवान है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इंडिकेटर्स जो हैं वो बस हेल्प करते हैं या फिर वो एक कंफर्मेशन देते हैं, बट प्राइस एक्शन को देख के जो है अगर ट्रेड लिया गया है तो उसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% होती है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन होता क्या है, ये कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। देखिए, प्राइस एक्शन तो हम इसी प्राइस एक्शन के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है। एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट जो है प्राइस एक्शन में देखते हैं हम हायर लोज बनते हैं तो फिर वो अप ट्रेंड में जा रहा होता है, और अगर लोअर लोज बनते हैं तो फिर वो डाउन ट्रेंड में स्टॉक जा रहा होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, हम ये पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्या बात किए कि क्या होता है, हायर लोज बनते हैं, हायर लोज इन अप ट्रेंड। ठीक, तो हायर लोज इन अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। मार्केट, देखिए मार्केट कभी भी एक तरह से यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकती। यानी कि अगर मार्केट गिर रही है तो सीधे गिरती ही नहीं जा सकती। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट एक ही तरफ ऊपर की तरफ डायरेक्टली मूव नहीं करेगी। ठीक है, मार्केट में बायर्स सेलर्स दोनों होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है जिसकी वजह से मार्केट मूव करती है। ठीक, तो ये देखना है। देखिए यही जो होता है यही प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करता है। देखिए क्या हुआ, स्टॉक मान लीजिए ये एक 10 रुपए का स्टॉक था। ठीक है, अब ये एक ग्राफ के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्राफ है, ठीक, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये जो है ये टाइम फ्रेम है। ठीक, अब क्या हुआ कि ये मोमेंटम, ये प्राइस है। अब 10 रुपए से स्टॉक ऊपर की तरफ गया 20। ठीक, 20 पहुंचने के बाद 20 पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, या फिर सेलिंग थोड़ी होती है, तो इस वजह से क्या होता है, वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। ठीक, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर वो एक सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है। ठीक है, मान लीजिए अब यहां से ये 15 आया। ठीक है, 15 आने के बाद फिर ये 30 पहुंच गया। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि कुछ भी है जो प्रॉफिट दिख रहा होता, तो प्रॉफिट दिखने वाला वो एक, द प्रॉफिट विच वी सी इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। ठीक है, एक सपने की तरह है अगर हम उसको बुक नहीं कर रहे हैं तो इस तरह, इसलिए हमेशा प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके बुक करते रहे। मैं भी आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिट को है, अगर प्रॉफिट आपका अच्छा सा प्रॉफिट दिख रहा है आपको, तो कम से कम नहीं तो 50% प्रॉफिट उसका बुक कर लीजिए। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आने के बाद फिर उसमें प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। फिर अब मैंने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, अब ये जो है ये पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर वहां से रिट्रेस हुआ कहाँ तक, ये क्या था, ये आपका फिर रेजिस्टेंस हो गया जहां से वापस आया था। यहां तक आने के बाद मैंने उसमें बताया है कि जो सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस होता है वो उसके बाद अगर मार्केट उसको क्रॉस कर देता है, ब्रीच कर देता है, तो वो प्राइस पॉइंट सपोर्ट उसका, रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट की तरह काम करता है। तो फिर वापस आया, फिर सपोर्ट की तरफ काम किया, फिर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब ऐसे ही हम एक और चीज आपको दिखाते हैं, मतलब बताते हैं। देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन मतलब ये हुआ, अगर इन, इसको मैंने क्या बताया, हायर लोज जो बन रहे हैं अप ट्रेंड में। अब यानी कि ये जो है, ये क्या था, ये 15 था, ये कितना हुआ, ये मान लीजिए 25 हुआ। ठीक, ये मान लीजिए ये 28 हुआ। तो ये जो है, ये क्या लो तो आ रहा है, मार्केट नीचे आ तो रही है, बट अपने पुराने लो, जो ये पुराना इसका लो है उसको नहीं टेस्ट कर रही है। तो ये क्या हुआ, तो इसी को बोलेंगे हम हायर लोज इन अप ट्रेंड। यानी लो बन तो रहे हैं, यानी हाई ये बना,
ये हुआ 20 का, 20 से फिर 15 हुआ, बट ये 10 नहीं आया, तो हायर लोज, लो जो है पुराने लो से ऊपर बन रहा है, तो इसलिए बोलेंगे इसको हायर लोज आर फॉर्मिंग, ठीक। तो हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहीं पे मैं देखिए आपको दिखाता हूं कि एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो मूव ऐसे कर रहा है, आके फिर इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सपोर्ट किसका है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ये भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो भी मैंने बताया, वो आप सब देख लीजिए पुरानी वीडियो में, ठीक है ना। अब ये हुआ, ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये प्राइस एक्शन है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने देखा कोई स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो उसमें अफसोस करने की बात नहीं है कि अब वो ऊपर जाने की वजह से ट्रेंड हमसे मिस हो गया, फिर जब वो रिट्रेस होके फिर वो बुलिश ट्रेंड दिखाएगा तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। यही होता है प्राइस एक्शन। मैं अभी चार्ट्स में भी आपको दिखाऊंगा प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक। अब ये आया, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दिया, ठीक, ये हो गया, तो यही होता है प्राइस एक्शन। यही मोमेंटम इसका जो होता है प्राइस, यानी कि वो नीचे तो आया बट अपने पुराने लो को टेस्ट नहीं किया। अगर आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, पुराने लो को टेस्ट नहीं किया तो वो हो गया अब ट्रेंड में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन। ये हुआ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमेशा इस तरह से बना के चलता है जब कोई स्टॉक, तो ये प्राइस एक्शन होता है और इसको ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही ले लें, ठीक। डाउन ट्रेंड में अगर बात कर रहे हैं तो ये 10, 20, 30, 40, 50। अब स्टॉक जो है वो 50 पे था, ठीक है, 50 पे फिर वो नीचे गिरना चालू हुआ, फिर यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर गया, ठीक है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर नीचे आया, मतलब फिर फॉल हुआ, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर फॉल हुआ, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर फॉल हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये क्या हुआ, अब इसमें क्या है, इसमें ये जो है लोअर लो जो है वो नहीं वो टेस्ट कर पा रहा है। यानी कि देखिए पहले क्या था, ये था, ठीक है, 50 रुपए का, ये 50 का था। अब 50 से रेजिस्टेंस लेके अब ये मान लीजिए 35 का आया, लेकिन ये 50 को जो है वो टेस्ट नहीं कर पाया, तो अपने पुराना जो इसका पुराना जो हाई था उसको टच नहीं किया, तो इसको बोलेंगे, तो अब यहाँ पे टेस्ट नहीं किया तो अब नीचे आ गए, अब यहाँ से और फिर नीचे आ गया स्टॉक, अब इसने 35 को अपने टेस्ट नहीं किया। तो जब इस तरह से मोमेंटम हो तब फिर इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन देखना। अब यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक सपोर्ट की तरह, ये एक चैनल मोमेंटम है, चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से आके सपोर्ट लिया, फिर आने के बाद फिर यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्ट किया। तो इसमें हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं इसको, यानी यहाँ जब आए तो हम इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ आने के बाद हम उसको सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ आने के बाद हम उसको बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ आने के बाद हम उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉफिट बना सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के, ठीक है। अब हम ये तो आप समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। जब कभी इस तरह से स्टॉक में मोमेंटम हो, यानी एक ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन वो पुराने लो को अपने टेस्ट नहीं कर रहा है, वहां से फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, छोटी कैंडल बना रहा है, तो ये जो हुआ ये प्राइस एक्शन हुआ, ठीक। ये आप समझ में आ गया है आपको। अब चार्ट्स में हम चल के इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको दिखाते हैं चार्ट्स में कैसे होता है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चोला फाइनेंस का चार्ट लगा लिया है। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर हम आज का भी इसमें मोमेंटम देखें तो आज में भी हम यहाँ पे एक मोमेंटम देख रहे हैं, मतलब आज तो ये एक रेंज में रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे आज कहाँ है, आज ये इस रेंज में रहा है, ये एक रेंज में इसने मोमेंटम किया है। यानी कि अगर यहाँ पे भी ट्रेड करना था तो इजिली एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है क्या, कि यहाँ पे आने के बाद बाय कर लें ये, क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया है, यानी कि ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे आने के बाद बाय करें। ये एक सेलिंग का यानी कि एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो इजीली हम यहाँ पे भी पैसा बना सकते हैं, ठीक। अब जैसे प्राइस एक्शन की बात करें तो अब यहाँ पे पिछले दिन का हम प्राइस एक्शन दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, ठीक, ऊपर की तरफ मोमेंटम करने के बाद में फिर यहाँ से रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद फिर जब ऊपर की तरफ इसने मोमेंटम किया तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं इजीली, ठीक। एंट्री यहाँ पे लेने के बाद हम स्टॉप लॉस, ये जो है इस प्राइस पॉइंट पे इस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा दिए। अब यहाँ से फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम की, मोमेंटम करने के बाद फिर नेक्स्ट डे फिर नीचे की तरफ आई, फिर रेजिस्ट की, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाने के बाद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया कि जो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसको 2-3 बार टेस्ट करती है मार्केट। तो अब ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेस्ट करने के बाद फिर जब ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दी इसने। अब ये भी एक पुरानी वीडियो में बताया है कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना होता है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर ये नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, फिर ये ऊपर जाने के बाद फिर ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन, अगर 5 मिनट चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे फिर ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेस होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक प्राइस एक्शन है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं? सिंपली क्या किए कि देखिए, सिंपली क्या किए, जब यहाँ पे मार्केट आई, क्या किए देखिए, जब यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद जब ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने के बाद फिर जब ये ऊपर गई तो पहली बात तो ब्रेकआउट ट्रेड ले लिया। अगर प्राइस एक्शन ट्रेड करना है तो यहाँ से जब ये रिट्रेस होने के बाद फिर इसको, इसके हाई को, पुराने हाई को जब क्रॉस की तो हम फिर इसमें एंट्री ले सकते हैं। यानी कि पुराने हाई को क्रॉस करना चाहिए इसको, मार्केट को। ये पुराना हाई कहाँ क्या था, यहाँ पे देखिए, पुराना हाई ये था, ये था। अब यहाँ से जब एक हरी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो हम यहाँ पे एंट्री लेने के बाद फिर एक प्रॉफिट अच्छा सा हमें मिल गया। तो ये होता प्राइस एक्शन। अब ऐसे ही हम प्राइस एक्शन इसमें कई जगह, कई स्टॉक में रोज एक प्राइस एक्शन जरूर। अब डाउन ट्रेंड में बात कर लें तो ये देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ था, ऊपर के बाद ये नीचे की तरफ आया, मार्केट फॉल हुआ, हम एंट्री नहीं लिए, ठीक है, प्राइस एक्शन हमको नहीं दिख रहा है अभी। फिर यहाँ आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन ऊपर स्टेबल रहा नहीं, यहाँ पे फिर उसने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक, मतलब बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो बियरिश कैंडल है, इसको देख के जब इसका लो क्रॉस होगा, तो लो क्रॉस होने के बाद हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद अब देखिए, अब यहाँ से ये फिर नीचे आया, फिर इसने प्राइस एक्शन बनाया ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे भी एंट्री आपकी नहीं हो पाई तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। कहाँ पे, ये एक ग्रीन कैंडल के बाद जब फिर से ये एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। क्यों, प्राइस एक्शन हमारा क्या कह रहा है, बियरिश ट्रेंड है। तो ये गया, बट यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ये गया, फिर यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर नीचे फॉल हुआ, ठीक है। तो ये भी प्राइस एक्शन, ये है प्राइस एक्शन। अब यहाँ से फॉल होने के बाद देखिए कितना मार्केट फॉल हुआ है, ठीक। तो ऐसे हम प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, ठीक। तो ये होता है प्राइस एक्शन। ऐसे प्राइस एक्शन को इजीली ट्रेड करके हम इजीली पैसा बना सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी अगर आप स्टॉक उठाएंगे, अगर इसके अलावा कोई भी चाहे कुछ भी आप उठा लीजिए, सब में कहीं ना कहीं प्राइस, कभी जब मार्केट साइडवेज होता है तब प्राइस एक्शन आपको नहीं दिखता, बट आप ट्रेंडिंग मार्केट में आपको हमेशा प्राइस एक्शन दिखेगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में थी, एक रेंज में थी, जब ये रेंज तोड़े तब फिर प्राइस एक्शन देख के हम, पहली बात तो क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल जब ये ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो बहुत बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे आने के बाद ये सेल गिरा जा रहा है स्टॉक। अब जैसे यहाँ प्राइस एक्शन कैसे देखेंगे, ये ऊपर गया, रेजिस्ट किया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन ये उतना ऊपर जो ये हाई था वहाँ तक नहीं पहुँचा। फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ये नीचे की तरफ फॉल हुआ। तो यही होता है प्राइस एक्शन, ठीक। ये इजीली आपको हर स्टॉक में पर डे लगभग हफ्ते में 3-4 दिन आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं।
कोई भी स्टॉक हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बट जो स्टॉक्स जिनमें जो छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है, उनमें ये सब नहीं होता। जो हमेशा सर्किट पे होते हैं, लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे, उन पे ये नहीं देखने को मिलता। तो इसीलिए प्राइस एक्शन को इजीली ट्रेड करिए। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया, ट्रेंड लाइन कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी बता दिया। बाकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है मैंने ये भी बताया हो पुरानी वीडियो में। आपको सब डिस्क्रिप्शन उसमें आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब होता क्या है ये भी मैंने बताया, ये भी आपको मिल जाएगा। तो अब मैंने अपना पूरा ट्राई किया आपको समझाने के लिए, आप समझिए, आप ट्राई करिए, आप कुछ ट्रेड्स लीजिए प्राइस एक्शन को देख के, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है, कैसे इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी जो है मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बताऊंगा, और ऑप्शन सीरीज में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।